नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नई सरकार बन गई और नई सरकार बनते ही उमर अब्दुल्ला ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। ये लगातार वहाँ की कई पार्टियां ये कह रही थीं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। अब ये सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा संभव है, क्या देना चाहिए जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, क्या देना चाहिए और देना चाहिए तो क्यों? सबके मन में ऐसा सवाल उठेगा। लेकिन वहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वहाँ की सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि अभी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना एक जल्दबाजी होगी। अभी ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। उसकी वजह है, जैसे चुनाव की घोषणा हुई या जैसे जब ये लगने लगा था कि अब अगले 3-4 महीने के अंदर चुनाव होगा, तब से पाकिस्तान की बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही थी। और कश्मीर के अलावा जो जम्मू रीजन है, वहाँ आतंकी घटनाएं बढ़ गई थी। सीमा पार से आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ी, कई हादसे हुए, कई सैनिकों की जानें गईं। तो पहली बात तो ये, चुनाव जैसे ख़त्म हुआ और नई सरकार ने वहाँ शपथ ली, उसके तुरंत बाद अभी जो जिला टनल में जो काम हो रहा है, वहाँ ऐसी घटना हुई गांदरबल में, 7 लोग मारे गए, कई लोग घायल हैं। ये जिस दिन करवा चौथ का व्रत था, महिलाओं का त्यौहार है। तो ये हमला अपने आप में ये बताता है, ये बौखलाहट और बढ़ती जा रही है। और अगर जम्मू कश्मीर की सरकार को या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, तो क्या स्थिति इससे बदतर होगी या इससे अच्छी होगी? इस बात की तो समीक्षा होनी चाहिए। बात वहाँ के लोगों के सुरक्षा की है। और अगर ऐसा हो जाता है, मतलब ये कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, तो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर क्या असर होगा? तो देखिए, एक बात तो है, जिस तरह से अब तक कश्मीर रहा है, वहाँ लगातार सीमा पार से उस कश्मीर को प्रभावित करने की कोशिश की गई है और इसकी जड़ में वहाँ की आईएसआई और वहाँ के आतंकी संगठन रहे हैं और सेना का प्रत्यक्ष साथ रहा है। तो ये कहना कि वहाँ अब 370 हट गया, शांति आ गई, नई सरकार का गठन हो गया, तो कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए, तो ये बहुत ही जल्दीबाजी होगी। अभी तो नई सरकार की परख होनी है, नई सरकार किस ढर्रे पर चल रही है। अभी सुरक्षा एजेंसियों को या वहाँ की सरकार को अभी ये देखना है कि केंद्र सरकार और वहाँ की राज्य सरकार के बीच तालमेल कैसा है, वो किस ढर्रे प्रशासन को आगे बढ़ा रहे हैं। जो आतंकी इकोसिस्टम था, वहाँ के प्रशासन से लेकर, शासन से लेकर के और समाज के अन्य तबके तक जो आतंकियों का नेटवर्क था,
या पाकिस्तान के एजेंटों का या आईएसआई के एजेंटों का जो नेटवर्क वहाँ के स्थानीय स्तर पर था, उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है ये तो देखा जाना चाहिए, इसकी तो परख होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से इतनी चौकसी के बाद, इतनी निगरानी के बाद जिस तरह से अभी भी हत्याएं हो रही हैं, अभी जो गांदरबल की घटना हुई वो सामान्य घटना नहीं है, वो बहुत ही असामान्य घटना है। और ये बिना किसी सूचना के ऐसी घटना का हो जाना ये असंभव है। जहाँ सुरक्षा व्यवस्था इतनी चौकस हो, वहाँ कुछ न कुछ आतंकियों का नेटवर्क जिंदा होगा, तभी ऐसा हुआ होगा। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां जांच करेंगी, इसके पीछे तमाम जांच चल रही है। उसमें क्या प्रकाश में आएगा वो बात की बात है। लेकिन एक अनुमान, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो मन में अनुमान लगाता है, फौरी तौर पर जो देखने में समझ में आता है, वो यही कि इस तरह की घटना बिना किसी लिंक के इतने सुरक्षा व्यवस्था के बीच तो लगभग असंभव है। तो ये सूचना किन लोगों से मिली, ये पुख्ता जानकारी आतंकियों को रही होगी। रात के अंधेरे में बिना तैयारी के और बिना पूर्व नियोजन के तो ये कार्य हो नहीं सकता, क्योंकि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियां तैयार हैं, तैनात हैं और किसी भी कार्रवाई के लिए तैनात हैं। इसका मतलब ये है कि उस नेटवर्क का परीक्षण किया जाना बहुत ज़रूरी है और ये देखा जाना कि जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है वो अभी कुछ सालों तक किस धर्रे पर काम कर रही है। बिना इसकी जांच परख किए जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना बहुत ही जल्दबाजी होगी। अभी तो ये परखा जाना है कि जो अलगाववादी संगठन थे, जो अलगाववादी लोग थे, जो अलगाववादी पार्टियां थीं, जो पाकिस्तान की भाषा लगातार बोलती थी, 370 हटने के बाद तो ये लोग खामोश थे। बहुत दिनों तक अनेक लोग जेल में रहे, नज़रबंद रहे। अब इनकी क्या गतिविधि होती है उसकी परख ज़रूरी है। और जिस तरह से पाकिस्तान लगातार हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है आतंकवाद के माध्यम से, उस स्थिति में तो जांच परख और आवश्यक हो जाती है। क्योंकि पाकिस्तान को बड़ी बौखलाहट है। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया तो निश्चित है कि पाकिस्तान अपनी साजिशें और तेज़ी से बढ़ाएगा। और पाकिस्तान का मतलब कि पाकिस्तान की आईएसआई और वहाँ की फ़ौज, चूँकि पाकिस्तान में यही सामर्थ्यवान है। पाकिस्तान सरकार की कोई कीमत नहीं है वहाँ सेना के आगे, आईएसआई के आगे। आईएसआई को सेना गवर्न करती है और सेना पूरे पाकिस्तान को गवर्न करती है। ऐसा कहा जाता है कि हर देश के पास एक सेना होती है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा सच भी है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है जहाँ की सेना के पास वो देश है। पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है पाकिस्तान, ये कहा जाता है। तो आप वहाँ के सेना की स्थिति आप जान लीजिए। पाकिस्तानी सेना के सामने पाकिस्तानी सरकार की कोई औकात नहीं है। कई बार तख्ता पलट हुआ और सैन्य शासन आया, मुशर्रफ उसके अभी हाल के गवाह हैं। तो ऐसा वहाँ होता रहा है, तख्ता पलट वहाँ कई बार होते रहे हैं। तो पाकिस्तान को, उनकी कुटिल नीतियों को, पाकिस्तान के व्यवहार को हमेशा ध्यान में रखकर ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए भारत की सरकार को।
और अभी अनेक परीक्षण, अनेक मूल्यांकन किए जाने बाकी हैं। पाकिस्तान किस राह पर चलता है और कश्मीर की नई सरकार किस राह पर चलती है। हालांकि आरंभ के जो व्यवहार है सरकार का, जो रवैया है, वो यही है कि हम केंद्र के साथ मिल करके आगे बढ़ेंगे, तभी कश्मीर का उत्थान हो पाएगा, तभी कश्मीर का विकास हो पाएगा, तभी वहाँ के लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन कुछ बड़े क्वेश्चन हैं कि सरकार उन अलगाववादियों के साथ, क्योंकि 370 हटा ठीक है, लेकिन अभी वो इकोसिस्टम तो वहाँ है। अब वो कितना एक्टिव है ये अलग विषय है, ये अलग इसकी परख होनी चाहिए। वो लोग हैं जो आतंकियों की मदद करते रहे हैं और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ये सबको पता है। बहुत से लोग पकड़े गए हैं, बहुत से लोग प्रशासनिक क्षेत्र में भी थे, प्रशासन में घुसे हुए थे, उनको पकड़ के और उनको जेल में डाला गया है, उनके ऊपर केस चल रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की गई है। तो ऐसे लोगों की पहचान ज़रूरी है। समाज में भी ऐसे लोग होंगे जिनकी पहचान ज़रूरी है। और अगर कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना ही है, कभी न कभी तो देना ही पड़ेगा, तो अभी तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि पाकिस्तान पर कोई ऐसी नकेल न कस दी जाए, ख़ास तौर से वहाँ की पाकिस्तानी ISI और वहाँ की सेना पर, कि वो लोग ऐसी गतिविधियाँ न कर सकें। और अगले 10 से 15 सालों तक, जहाँ तक लगता है एक अनुमानित अवधि, कि कम से कम 1 दशक तक कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, जब तक बिल्कुल सामान्य प्रांतों की तरह कश्मीर की स्थिति न हो जाए और कश्मीर के जो विस्थापित हिंदू हैं वो कश्मीर में न आ जाएं। अभी तो इस बात की भी परख होनी है कि जो लोग कश्मीर से विस्थापित होकर के दूसरे प्रांतों में हैं, वो कश्मीर आने को तैयार हैं कि नहीं हैं। अगर आना चाहते हैं तो उनकी प्रक्रिया क्या होगी बसाने की, बड़े पैमाने पर उनकी भागीदारी कश्मीर के समाज में क्या होगी, ये तय किया जाना अभी ज़रूरी है। हालांकि बहुत से कश्मीरी हिंदू गए हैं घाटी में, लेकिन अभी ये कहना कुछ जल्दीबाजी होगी कि सारे हिंदू वहाँ पहुँच गए हैं कश्मीर के। बहुत से लोग तो अनेक प्रांतों में अस्थायी रूप से बस गए हैं, लेकिन घर वापस आने की जिज्ञासा उनके अंदर अभी भी बनी है। सबके अंदर होती है। जो अपने मूल घर से, मूल निवास स्थान से, मूल जनपद से, मूल प्रांत से विस्थापित हो जाते हैं, उनमें अपने घर की कसक तो होती है। तो उनकी वापसी तो नितांत आवश्यक है, तभी तो कश्मीर पूर्ण होगा, तभी कश्मीर की कश्मीरियत बहाल होगी, तभी कश्मीरी संस्कृति की जो झलक है, असल झलक, तब दिखेगी जब वहाँ के हिंदू वहाँ वापस आएंगे। तो अभी अनेक मुद्दे ऐसे हैं जिनकी परख होना बाकी है। तो देखना है आगे क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।